हेलो दोस्तों, बिहार पुलिस के इस प्राचीन भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता में आप सभी को स्वागत है। बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में आपके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हिस्ट्री से पूछे जाते हैं, एशियन से हिस्ट्री। मैं आपके साथ जो सफ़र करूंगा वो एशियन हिस्ट्री के साथ करूंगा। और हिस्ट्री का ये फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास हो जाती है, लेकिन ये फर्स्ट लिखा हुआ है तो मैं इसको चेंज कर दूंगा। एंड आप बने रहना वीडियो के लास्ट तक और प्लेलिस्ट से जुड़े रहिएगा। मैं डेली आपको ये वीडियो लाता रहूँगा। हिस्ट्री की सेकंड पार्ट है। तो सिंधु सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता जो है वो सिंधु सभ्यता क्या है, तो सिंधु सभ्यता जो है वो एक शहरी सभ्यता है। मतलब कि अगर बोला जाए तो ये सिंधु सभ्यता जो हमारे जो पाकिस्तान में निकली थी, तो वो एक क्या है, शहरी सभ्यता है। तो आपसे क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा कि सिंधु सभ्यता एक कैसी सभ्यता है, तो सिंधु सभ्यता एक शहरी सभ्यता है। सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषता वहाँ की नगर निर्माण योजना थी। मतलब सिंधु सभ्यता की अगर प्रमुख विशेषता की अगर बात करें तो वहाँ वहाँ के नगर योजना। सिंधु सभ्यता काल सिंधु सभ्यता काल में प्रत्येक मकान में एक आंगन, रसोई घर, नालियाँ एवं शौचालय होते थे, सिर्फ नल को छुड़ाकर। मतलब कि सिंधु सभ्यता उस टाइम में इतनी एडवांस्ड थी कि आजकल के मकान में जितनी सारी चीज़ फैसिलिटीज़ होती थी, उस टाइम उस टाइम सिंधु सभ्यता के जो मकान मिले हैं, उस उस सिंधु सभ्यता के जो मकान मिले हैं उस समय से ये, मतलब कि इतनी सारे फैसिलिटीज़ थी। सिर्फ नल को छुड़ाकर बाकी सारे चीज़ थी। मतलब कि आंगन भी थी, रसोई घर भी थी, नालियाँ थी और आपका जो शौचालय वगैरह भी था। सिंधु सभ्यता के उत्खनन से दो तरह के मकान मिले हैं। एक तो बड़े मकान मिले हैं और एक छोटे मकान मिले हैं। अब से यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है कि सिंधु सभ्यता के उत्खनन से मतलब कि सिंधु सभ्यता में जो खुदाई किया जाता था उसको उत्खनन कहा जाता था। और उत्खनन से हमारी आवश्यकता की चीज़ जो मिलता था उसको हम लोग कहते थे पुरातात्विक कहते हैं। तब इसको बिल्कुल भी ध्यान रखिएगा। और उसके उत्खनन से हमें दो प्रकार के मकान मिले हैं। एक तो मिले हैं बड़े मकान और एक तो मिले हैं छोटे मकान। अब इसके आगे देखते हैं कि सिंधु सिंधु सभ्यता के मकान मिले हैं। बड़े मकान में बड़े लोग रहते थे और छोटे मकान में छोटे लोग रहते थे। सिंधु सभ्यता के किन यहाँ से क्वेश्चन एक आपसे पूछ लिया जाता है कि सिंधु सभ्यता के लिए कौन 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 नाम प्रयोग किया, सिंधु सभ्यता के लिए कौन कौन नाम प्रयोग किया जाता था। तो उसके लिए तीन नाम प्रयोग किया जाता था: सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता और दूसरा हड़प्पा सभ्यता। अगला नंबर हमारे बात आती है कि बड़े मकान में समाज के अमीर लोग रहते थे और छोटे मकान में समाज के छोटे व्यक्ति रहते थे। सिंधु सभ्यता सिंधु सभ्यता सिंधु सभ्यता सिंधु सभ्यता काल में नगरों की रक्षा हेतु सिंधु सभ्यता काल अगला जो बात आती है कि जो होती है कि आपका सिंधु सभ्यता काल में नगरों की रक्षा हेतु उसे चारों ओर से दीवारों से घेर दिया जाता था। हाँ, सिंधु सभ्यता जो था उसके, अब आराम से ध्यान से सुनिए, बस याद हो जाएगा। सिंधु सभ्यता के मतलब की रक्षा के लिए चारों तरफ से दीवारों से घेर दिया जाता था। दीवारों के निर्माण में कच्ची ईंटों का ढांचा। हाँ, दीवारों के निर्माण में मतलब कि जो घर रहता था उसके दीवार के निर्माण में, अगर घर बोले तो घर जो रहता था वो कुछ इस तरह से रहता था। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं अगर कहूँ कि आपका जो घर रहता था वो घर रहता था कुछ इस तरह से। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे मान लीजिए ये घर है आपकी जो है। ये आपका जो रहेगा वो कुछ इस तरह से आपका जो रहेगा वो घर रहेगा। और
घर की अगर हम बात करें तो ये कुछ इस तरह से आपका जो है वो खड़ा रहेगा। और बात आती है कि उनका जो दीवार का जो निर्माण था, उनके जो दीवार का निर्माण था, वो किससे होता था? तो दीवारों के निर्माण में कच्ची ईंटों का प्रयोग किया जाता था। उनके दीवारों के निर्माण में कच्ची ईंटों का प्रयोग किया जाता था। कच्ची ईंटों का प्रयोग किया जाता था। उसे मजबूत स्वरूप देने के लिए बाहर से पकी हुई ईंटों का सहारा दिया जाता था। हाँ, ये देखिए कि सिंधु घाटी सभ्यता कितनी एडवांस थी कि उसको मजबूती देने के लिए जो उसकी दीवार उठाया जाता था वो कच्ची उठाया जाता था। लेकिन उसको चारों तरफ से प्रोटेक्शन देने के लिए, रक्षा देने के लिए आपका जो दीवार के चारों तरफ से वो क्या किया जाता था? पक्की ईंट लगाया जाता था। सिंधु सभ्यता काल में मकान के निर्माण में पकी हुई ईंटों का प्रयोग किया जाता था। ये तो मैंने आपको बता ही दिया। सिंधु सभ्यता का समाज मात्रात्मक थी। सिंधु सभ्यता का जो समाज था, मतलब सिंधु सभ्यता का जो समाज हुआ करता था वो क्या था? तो सिंधु सभ्यता का जो समाज था, सिंधु सभ्यता का समाज था वो मातृसत्तात्मक मातृसत्तात्मक थे। इसका अर्थ होता है समाज में महिलाओं की प्रधानता। हाँ, सिंधु सभ्यता का अगर पूछा कि सिंधु सभ्यता में समाज उसका कैसा था, तो मातृत्वात्मक होता था। और उसके बाद अगर बात करें तो इसका जो अर्थ होता है समाज में महिलाओं की प्रधानता होती है। सिंधु सभ्यता काल में लोगों का मुख्य खाद्य पदार्थ जो हाँ सिंधु सभ्यता में जो मुख्य लोगों के जो मुख्य खाने योग्य पदार्थ हुआ करता था, लोगों का मुख्य खाद्य पदार्थ हेतु गेहूं और जौ था। सिंधु सभ्यता के उत्खनन से दो तरह की मूर्तियां मिली है। सिंधु सभ्यता के उत्खनन से दो तरह की मूर्तियां मिली है। एक तो मिली है मानव की, एक तो मिली है पशु की। मानव की जो मूर्तियां मिली है वो वह ठोस मिली है, भ्रंथ मिली है। और जो वह पशु की जो मूर्ति मिली है वो एकदम से खाली मिली है। तो इस तरह से आज के हमारे जो टॉपिक है वो क्लियर होती है। बहुत सारी चीज़ मैंने आपको कवर किया है। आपको कोई भी दिक्कत होती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा, ज़रूर। और बाकी मैंने नोट्स बना रखा है जो कि जिसका पीडीएफ मैंने वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन के सॉरी पीडीएफ का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन के टॉप पे दे दिए, तो जाइए और उसको डाउनलोड करिए और पूरी तरह से सेव करके रख लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम के टाइम सिर्फ नोट्स काम देंगे, किताब काम नहीं देंगे। नहीं तो किताब अगर काम देता तो पूरी की पूरी किताब मार्केट में रखी हुई है, जाइए और उसको खरीदिए और उससे पास हो जाइए। तो बिल्कुल रेडी हो जाइए, लगा देंगे आग पानी में, जवानी उसको कहते हैं, और छीन लेंगे सिलेक्शन। बिहार पुलिस की जवानी की कहानी उसको कहते हैं।